हेलो डियर्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो हमारे साथ जो बिहार बोर्ड के टॉपर है उनकी सूची में एक इनका भी नाम जुड़ चुका है, जिनका नाम है आशुतोष कुमार। आप लोग जैसे बात हम बताए थे कि हमारे कोचिंग के ही लड़का हैं आशुतोष कुमार, जो ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते थे। उनको बिहार बोर्ड के द्वारा बुलाया गया था 26 तारीख को दिन, 25 को उनको कॉल आया था, 26 को उनको बुलाया गया था। तो बिहार बोर्ड ने इनके साथ कौन कौन सी क्वेश्चन पूछी है और उसके साथ साथ बिहार बोर्ड जब लड़के जाते हैं तो क्या क्या होता है, वो सारी बात आज आपको बताएंगे। और हाँ, इनका कौन सा रैंक आ सकता है वो भी आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे जो स्टूडेंट है इनका नाम है आशुतोष कुमार, और ये अपना खुद परिचय अपना देंगे। अब कहाँ से आते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में कितने दिनों से पढ़ रहे थे और हमारे इंस्टीट्यूट की क्या खासियत है, वो सारा बात आपको बताएंगे। मेरा नाम आशुतोष कुमार है और मेरे पिताजी का नाम प्रमोद कुमार सिंह है। मेरा गांव का नाम डेमा है और मेरा स्कूल का नाम बालकृष्ण +2 उच्च विद्यालय दुलारपुर भोजपुर है। मैं इस ट्यूशन में बहुत दिन 1 साल से 10th क्लास से पढ़ रहा हूं। और इस ट्यूशन का सबसे बड़ा खासियत है कि समय समय पर टेस्ट लिया जाता है और तैयारी इस ढंग से कराया जाता है कि अगर कोई बच्चा पूरी लगन से पढ़े तो उसका टॉप 1 पर भी आना कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छा, सबसे पहले बात है कि आपसे ये लड़के ने बहुत समय से सवाल किए हैं, हालांकि यूट्यूब के माध्यम से और ऑफलाइन क्लासेज में, कि बिहार बोर्ड में आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, इंटरव्यू में आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया था। इंटरव्यू में मेरे से जो भी सवाल पूछा गया था वो सभी सिलेबस से ही था। और ऐसा ये ज़रूरी नहीं था कि जो सवाल पूछा गया वो आया हुआ क्वेश्चन में का था, सिलेबस से कहीं से भी सवाल पूछा गया था। अच्छा, आपसे कि प्रत्येक विषय से कितने कितने सवाल पूछे गए थे। प्रत्येक विषय से मुझसे एवरेज 7-8 क्वेश्चन पूछे। 7-8 क्वेश्चन। जैसे कि बहुत लोग हालांकि बताते हैं कि वहाँ पर जाते हैं तो आपका वहाँ पर कॉपी भी रहता है, क्या सच्चाई है, वहाँ पर कॉपी था? नहीं, मुझको ऐसा नहीं लगा कि हम लोग का वहाँ पर कॉपी रखा हुआ था। कुछ हमको भी नहीं था ना। अच्छा, आपको जो सवाल पूछ रहे थे तो वो कैसे थे, कि टीचर पूछ रहे थे या वहाँ पर अध्यक्ष आनंद किशोर थे या सचिव थे या कौन कौन थे वहाँ पर, जरा बताइए। वहाँ पर टीचर ही थे केवल, जेंट्स और लेडीज़ दोनों टीचर। अच्छा, कितना टीचर था आपके बीच? टीचर जैसे एक हॉल, बहुत बड़ा हॉल था, उसमें लगभग 60 टीचर बैठे होंगे, 60-70। अच्छा, आपके साथ कितने टीचर थे? मेरे साथ जैसे सब्जेक्ट वाइज टीचर थे कि यहाँ पर टेबल लगा हुआ था। अच्छा। और वहाँ पर मैथ का टेबल है, जैसे वहाँ पर साइंस का। हाँ। तो ऐसे मैथ का 4-5 टेबल पर टीचर बैठे होंगे, साइंस का 4-5 टेबल पर। और ऐसे लड़का जैसे उस हॉल में इंटर करेगा ना, तो सबसे पहले वहाँ पर अपना मैथ पर जाइए चाहे साइंस पर, वहाँ पर लड़कों का इंटरव्यू चालू है और कोई लड़का बैठकर इंटरव्यू दे रहा है, तो वो लड़का उठेगा, फिर आप बैठिएगा, आपसे इंटरव्यू बोलेंगे, फिर आपका जैसा वहाँ पर प्रदर्शन रहेगा उसके अनुसार 3 रैंक था, एक वेरी गुड, गुड और सेटिस्फैक्शनली। जैसा आप देंगे प्रदर्शन ऐसा अपना वो देंगे और इसके बाद आपको बता देंगे कि आप इसके बाद उस सब्जेक्ट के पास, उस टीचर के पास जाइए। अच्छा। बारी बारी से। अच्छा, आपसे जैसे आपने बताया कि वहाँ पर नंबर नहीं, वहाँ पर जो था वहाँ पर कोई ग्रेड दिया था, गुड, एक वेरी गुड, एक सेटिस्फाइड। अच्छा, और ये बात है कि जब से क्वेश्चन पूछा गया उसका आप जवाब लिखित दे रहे थे या मौखिक दिए थे? दोनों तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, लिखित और मौखिक दोनों तरह का। दोनों क्वेश्चन। जरा से बताएंगे कि आपसे हिंदी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? हिंदी से सबसे पहले मुझसे पूछा गया क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अच्छा। और इसके बाद उसका एक एग्जाम्पल। अच्छा। हम बताएं, इसके बाद बोले कि लिख कर दिखाइए। अच्छा। तो फिर लिख कर दिए, फिर पूछे कि हिंदी का कोई चैप्टर का नाम लिखिए 2 और उसका राइटर का नाम। अच्छा। और उसका सारांश के बारे में मौखिक रूप से बताइए। अच्छा, सारांश बताना था। उसके अलावा संस्कृत से कोई क्वेश्चन? संस्कृत से भी सबसे पहले हम गए उनके पास, तो मेरा इंट्रोडक्शन पूछे वो। अच्छा। फिर संस्कृत से एक श्लोक पूछे कि अपने मन से कोई सिलेबस से श्लोक बताइए और उसका हिंदी अर्थ। और इसके बाद संधि विच्छेद बनाने के लिए 5 संधि विच्छेद दिए थे कॉपी पर। और इसके बाद और क्वेश्चन पूछे थे, ये कर्नल सिद्धांत वीरता जो चैप्टर है उसका सारांश बताइए। फिर क्वेश्चन पूछा था कि नीति श्लोका पाठ का लेखक कौन है। श्लोका पाठ का उससे बताइए जरा सा। आपसे क्या अब लड़कों से ये बात होता है कि सर जब से बताइए कि पहले इंग्लिश का तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे बिहार बोर्ड में, तो बिहार बोर्ड से क्या आपको इंग्लिश से भी कोई क्वेश्चन पूछने को मिला था क्या? सर वहाँ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे थे? हाँ, इंग्लिश से भी पूछा गया था क्वेश्चन। सबसे पहले इंग्लिश के टीचर के पास हम गए इंटरव्यू के लिए, तो वो मेरा इंग्लिश में इंट्रोडक्शन पूछे। अच्छा। और इसके बाद आवर फैमिली पर लिखने के लिए दिए कि 5 लाइन में आवर फैमिली पर लिखिए। इसके बाद एक वॉइस पूछे और इसके बाद इंग्लिश के चैप्टर का लेखक, राइटर का नाम। अच्छा। उसके अलावा जो आपसे
हिंदी पूछ लिया कि सोशल साइंस हमसे क्या क्वेश्चन पूछे थे? सोशल साइंस में सबसे पहले मुझसे यह क्वेश्चन पूछा गया कि सोशल साइंस का स्पेलिंग क्या होगा। अच्छा। उसके बाद जियोग्राफी का स्पेलिंग, और उसके बाद फिर पूछे कि डिजास्टर मैनेजमेंट का हिंदी क्या होता है। अच्छा। और फिर आपदा प्रबंधन बताए, तो फिर पूछे कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर पूछे कि रूस का क्रांति का क्या कारण था, और ये कि मतलब जयप्रकाश नारायण कौन से क्रांति का नेतृत्व किए थे और वह कब हुआ था, इसी प्रकार से। मतलब कि एक तरह से जो क्वेश्चन होता है आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन, यही ना क्वेश्चन। लड़कों की बात है कि अच्छा मैथ आपसे मानो कि कोई एक तरह से मैथ दिया गया था बनाने के लिए, या आपसे फार्मूला ही पूछ के छोड़ दिया गया था? लड़कों को ये बहुत बड़ा सवाल है मैथ में। नहीं, मैथ में मुझसे जैसे 10th का सिलेबस से नहीं था मैथ, 9th क्लास से मैथ पूछे थे सर जो थे। अच्छा, और 9th से हाँ, फार्मूला नहीं था, बनाने के लिए दिया गया था। मतलब आपसे 9th क्लास का ही मैथ दिया जाता है। तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, और जो आप लोग आगामी वर्ष यानी कि 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, या फिर आप एक तरह से और इंटर के एग्जाम 2023 में देने वाले हैं, तो आप लोग समझिए कि आपको मैथ में हो सकता है कि अगर 10th में है तो आपका 9th से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और हाँ आप 12th में है तो आपका 11th से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस बात और ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात बताइए जरा सा कि आपने बताया कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। अच्छा, जब गए वहाँ पर तो आपको सबसे पहले क्या किया गया? हाँ, कॉल आया था, उसी दिन हमको बता दिया गया था कि ओरिजिनल आधार कार्ड और जो परीक्षा लिया गया उसका एडमिट कार्ड लेकर आना है। अच्छा। उसके बाद हम गए तो वहाँ पर गेट पर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखकर मतलब जो गार्ड थे वो वेरीफाई किए, हाँ इस लड़का का नाम है सूची में। उसके बाद हम अंदर गए, तो अंदर जाने पर हम लोग मतलब बैठे थे, एक हॉल जैसा रूम था, उसमें सब लड़का लड़की मतलब बैठा था अलग अलग। तो फिर वहाँ पर एक सीरियल नंबर मिल रहा था, कुछ टीचर थे उनके पास जाकर अपना लाइन में लग कर सीरियल नंबर लेना था। उस सीरियल नंबर मेरा था 329, और उसी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सब काम वहाँ पर हो रहा था। अच्छा, ये बात सुनने को आ रहा है कि वहाँ पर जो लड़के जा रहे हैं तो उनको बिहार बोर्ड है कि उनका खर्चा, किराया, उनको भोजन का भी खर्च दे रहा है। क्या ये सच्चाई है कि या फिर एक तरह से फेक है? नहीं, ये सच्चाई है। वहाँ पर हम लोग का जाने आने में जितना खर्च हुआ उसका एक फॉर्म आया कि आप उस पर भरिए, जितना आपका खर्चा है आने जाने में लगेगा। एक हमारे जो लड़के गए हैं और उसका एक गर्जीवन, अच्छा, 2 आदमी का खर्च मिला, और वहाँ पर नाश्ता कराया गया गर्जीवन को और जो लड़का गया था उसका। अच्छा, हमने आपसे क्वेश्चन और पूछते हैं कि अब तक मतलब बोर्ड में आपसे क्या क्या हुई, तो बात आप सब बता दिए हैं सभी कोई को। अब ये बात है कि आपने बोर्ड परीक्षा को तैयारी कैसे किया था, ज़रा सा बताएंगे? इसका तैयारी मतलब हम स्टार्ट कर ऐसे ट्यूशन में जो पढ़ाई कराया जा रहा था उस पर हम पूरा फोकस कर रहे थे, और इसके बाद घर पर भी सेल्फ स्टडी कर रहे थे। अच्छा। और ट्यूशन में हमारी तैयारी बहुत अच्छा ढंग से कराया गया था। मतलब पूरा टेस्ट, हर चैप्टर का पढ़ाने के बाद टेस्ट का प्रक्रिया था, और इसी ढंग से तैयारी कराया गया था। और हम लोग का एग्ज़ाम देने से पहले 500 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया गया था। अच्छा। उसमें भी मेरा प्रदर्शन अच्छा था। अच्छा, आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं उसका नाम? मेरा कोचिंग का नाम है SK साइंस क्लासेज गोढ़ना रोडारा, और उसका हेड ब्रांच है मौलाबाग आरा। अच्छा, बताइए कि आपके जो ये रिजल्ट आने वाला है उस एक तरह से आपका रैंक अभी तो कोई क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि 30 तारीख को आपका रिजल्ट भी आए और उसमें आपका रैंक भी बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा ही रैंक आएगा, विश्वास भी है, क्योंकि आपने वैसा प्रदर्शन किया है हमारे टेस्ट में भी। जो यहाँ भी टेस्ट हुआ तो वहाँ पर अपना बहुत बेस्ट प्रदर्शन दिया था। और इस बताइए कि आपके जो रिजल्ट मतलब कि आने वाले हैं, हम तो जानते हैं कि आप हो सकता है कि एकदम जिला टॉप, कुछ भी ना होंगे तो आपका टॉप 10 की सूची में तो नाम रहेगा ही रहेगा, इतना हम निश्चिंत हैं। तो बताइए कि आपके जो ये परीक्षा दिए उसमें टीचरों की, यानी कि हम लोग जैसे हमारे यहाँ जो भी टीचर, 3 टीचर हैं, हम हैं, श्रवण भी हैं और गोविंद भी हैं, तो तीनों टीचर की क्या क्या भागीदारी थी, ज़रा बताएंगे? मतलब मेरी इस सफलता में तीनों टीचर की बहुत ज़्यादा भागीदारी थी। हमको सर मतलब एग्ज़ाम देने से पहले पूरा मतलब बता दिए थे उस एग्ज़ाम के कैसे कैसे लिखना चाहिए क्वेश्चन, और पूरा तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कराए थे। जो भी मैथ है, साइंस, सब सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे ढंग से कराए थे, और बताए थे कि मतलब एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन लिखना है। मतलब फिर हम लोग का यहाँ पर एग्ज़ाम जैसे होता है मतलब 3 घंटे का, ऐसे यहाँ पर हम लोग का ट्यूशन में एग्ज़ाम लिया गया था 3 घंटे का, पाँचों सब्जेक्ट है, मतलब पूरा बहुत अच्छा ढंग से तैयारी कराया गया था, सब सिलेबस कंप्लीट मतलब कराया गया था। अच्छा, बताइए कि अच्छा आपके पेरेंट्स की क्या भागीदारी है इसमें? मेरे पेरेंट्स के भी बहुत ज़्यादा भागीदारी है। मतलब हम बोल दिए थे अपने घर पर कि अब हम यहाँ पर डेरा लेकर रहते थे, कोचिंग जाते थे। फिर मतलब मेरे पिताजी जो थे उनका किसान है, तो घर पर कोई काम भी लगता था तो मतलब ज़्यादा हमको घर पर नहीं बुलाते थे, मतलब छोड़ दिए थे पढ़ाई पर। गार्जियन भी बहुत आपका सहयोग किया है कि आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अच्छा, बहुत लोग ये बताइए कि बहुत लड़कों की यही बात है कि क्या कोचिंग के बदौलत ही हम नंबर ला सकते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी आपने किया था?
सेल्फ स्टडी भी मतलब करना ज़रूरी है। कोचिंग में जितना हो रहा है वो केवल कोचिंग पर मतलब ध्यान दीजिए, जितना पढ़ाई कराया जा रहा है कोचिंग में, और उसके साथ साथ घर पर सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है। अच्छा, ये बहुत सारी बात है लड़कों को कि जो सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, देखिए आप भी सोशल मीडिया से जुड़े थे या नहीं? सोशल मीडिया से हम नहीं जुड़े थे, केवल कोचिंग थे और घर पर सेल्फ स्टडी। अच्छा, बहुत से बच्चों के मन में यह प्रश्न उठता है कि अच्छा आशुतोष भैया आप तो टॉप कर गए, अब हम कैसे टॉप करें? ज़रा सा कुछ हमें भी टिप्स दीजिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों की ये क्वेश्चन है, होगा क्वेश्चन सभी को ही। मतलब जो कोचिंग में आप जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर आप कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर पूरा फोकस कीजिए, और घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए, और एक रूटीन बनाकर पढ़ाई कीजिए कि किस समय पर कौन मतलब सब्जेक्ट तैयारी करना है। ऐसे मतलब बहुत अच्छे ढंग से आपको तैयारी करना है, मतलब किस समय पर एक रूटीन से मतलब पढ़िए। शुरू से ही तैयारी, मतलब जब से आप कोचिंग जा रहे हैं उसी समय से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए कि हम, और एक एम बनाकर चलिए कि हमको टॉप करना ही है, एक पर एकदम फर्स्ट रैंक लाना है। जब अगर एम बना लेंगे कि हमको टॉप करना है तो टॉप करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा कि लड़का ने जब शुरुआत कोचिंग में तो हमको विश्वास नहीं था कि लड़के इतना नंबर आ सकता है। सच्चाई बात यह है कि जब इनका टेस्ट होने वाला था तो इन्होंने बोला था सर से कि हम लाएंगे 50 में 50 नंबर। हालांकि उस समय लड़का जब कहा तब हमको विश्वास थोड़ा सा भी नहीं था कि लड़का 50 पास आ सकता है, क्योंकि इससे बहुत तेज कोचिंग लड़के थे। लेकिन आपका जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा है, और उस जब ने आपने कहा था 50% रहेंगे, उन्होंने अब जो कहा था वो सब किए, उतना आप लाए। और हाँ, जब आपने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम के बाद भी आप बोले थे कि ना भैया मेरा जो है आपका एकदम पक्का टॉप 10 में नाम आएगा ही तो आएगा, और हाँ कॉल भी आया, तो इतना खुशी हुआ कि कहो मत हद से ज़्यादा। अब कोचिंग के डायरेक्टर SK साइंस क्लासेज के यानी कि शरण भैया को हम बुलाना चाहते हैं, जरा से आगे आएंगे। हाँ, तो हमारे बीच में जो हैं यही हमारे को मतलब कि कोचिंग के डायरेक्टर साहब हैं, जो तीनों ब्रांच हम लोगों का मौलाबाग, गोढ़ना रोड और आहगाँव। हमारा कोचिंग आरा के 3 जगह पर चलता है। पहला मौलाबाग हेड ब्रांच है, और दूसरा आहगाँव, और तीसरा कौन सा गोढ़ना रोड में है। तो इनसे कुछ जानेंगे, बोलिए कुछ अपना परिचय। आप लोग बीच में देख रहे हैं यही हम लोग डायरेक्टर साहब हैं यानी कि शरण भैया, और बताएंगे ज़रा सा कि आशुतोष जी आपको कैसा तैयारी कराया गया था, भैया कैसे तैयारी कराया, जरा बताइए। मतलब हम जिस दिन पहला दिन जब ट्यूशन में आए थे तो यहीं शरण भैया पढ़ा रहे थे साइंस में फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। तो हम आए थे तो इनसे एक लड़का क्वेश्चन पूछा, तो ये इतना अच्छा ढंग से उसको डिस्क्राइब किए कि मतलब हमको मतलब यहीं पर पढ़ना है, मेरा मतलब फिक्स कर लिए थे कब हम यहीं पर पढ़ेंगे। और फिर मतलब उस दिन से तैयारी बहुत अच्छा ढंग से कराएं, और मतलब जाने हमको कि पढ़ने वाला लड़का है तो मुझ पर बहुत ज़्यादा मतलब विशेष ध्यान देने लगे। और उस दिन से मतलब मुझको बहुत ज़्यादा पढ़ाई के बारे में, मतलब सिलेबस को कैसे तैयारी करना चाहिए और इस सब के बारे में बताने लगे। अच्छा, आप दूसरे कोचिंग में पढ़ते थे और वहाँ के भी टीचर पढ़ाते थे और हमसे भी आप पढ़ते थे, तो वहाँ के पढ़ाई में और मेरा पढ़ाई में क्या अंतर आपको लगा? वहाँ पर हम मतलब पहले आप गए पढ़ने के लिए, जैसे अब नया सेशन चालू हुआ 10th क्लास का, तो मतलब पहले हमको पता नहीं था, नए आरा में आए थे। तो जहाँ पर गए तो वहाँ पर मतलब मुझको अच्छा नहीं लगा, केवल लिखवा दिया जाता था और मतलब कुछ अच्छा ढंग से मतलब पढ़ाई नहीं किया जाता। और मुझको मतलब थोड़ा ज़्यादा एजेड टीचर से पढ़ने में मतलब इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते थे कि कोई मतलब नए सर मिल जाए तो और अच्छा रहे पढ़ने। अच्छा, जो हम कहानी या संस्कृत का कहानी हम आपके बीच कहते थे, तो वो कहानी आपको कैसे लगता था? मतलब उसी समय हमको मतलब याद हो जाता था, जैसे आप कहते थे क्लास में, उसी समय इतना अच्छा ढंग से आप कहानी को मतलब कहते ही थे कि उसी समय याद हो जाता था। अच्छा, आपको पढ़ाई कैसा चला था, रट कर या समझ कर? आपको कौन सा पढ़ाई अच्छा? रट कर अगर आप पढ़िएगा तो मतलब कुछ मार्क्स अच्छा तो मतलब आएगा फर्स्ट डिवीज़न, लेकिन अच्छा मार्क्स जितना चाहते हैं आप लाना उतना नहीं आ पाएगा, क्योंकि समझ कर पढ़िएगा तो जो लिखिएगा वो एकदम सटीक होगा। अच्छा, एक आपसे बात है कि आपने जो कॉपी में लिखा था, क्या वह गाइड के याद क्या वो लिखे हैं या कोचिंग में जो बताया गया था वो आप लिखे हैं? जैसे हम जो कॉपी में लिखे थे वो मतलब दोनों में से मिलाकर, सब किताब से, गाइड से और जो कोचिंग में पढ़ाया गया था सब में मतलब मिलाकर लिखे थे पूरा, आप और अपने लैंग्वेज में लिखे थे, अपनी भाषा में। ठीक है। तो आप जैसे हम मैथ कोई भी चीज़ पढ़ाते, मैथ पढ़ते, मैथ में जो समझाने का तरीका आपके नज़र में वो कैसा था? मैथ में मतलब जो आपका समझाने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। एक बार तो सबसे पहले समझाते थे तो मुझको उसी समय समझ में आता था। इसके बाद आप कमज़ोर लड़कों के लिए भी मतलब एक बार फिर से समझाते थे 2-3 बार, तो और अच्छा मतलब मुझको मेरा मैथ और ज़्यादा अच्छा हो जाता था। आप अपने बोला हुआ। अच्छा आशुतोष, तो बताइए कि अपने टीचर्स दोस्तों बोलिए क्या बोलेंगे टीचर के बारे में, और अपने गार्जियन भी अपने कितना सहयोग किया यार बता देंगे।
अंतिम क्षण आपका, अंतिम आप यह क्वेश्चन आपसे है। मेरे सफलता में मतलब टीचर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और गर्जीवन का भी। हम इस ट्यूशन में मतलब एस के साइंस कोचिंग क्लासेज मेरा मतलब जहाँ पर डेरा था उससे नज़दीक ही था, लेकिन पहले हम मतलब देखते थे तो लगता था मतलब ऐसा पढ़ाई नहीं होता है जितना चाहिए। लेकिन जिस दिन गए उस दिन से मतलब हमको बहुत अफसोस हुआ कि शुरू से अगर आए रहते तो और बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट करते। और कोचिंग का मतलब तैयारी बहुत अच्छा ढंग से कराया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे हमको अच्छा लगा कि टेस्ट जो लिया जाता है ना, इसी के चलते मतलब हर लड़का अपडेट हो जाता है पढ़ाई से जब भी होता है। और यहाँ पर टेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा इतना हम ऐसा पहले कभी टीचर नहीं देखे थे कि टेस्ट और प्राइज़ भी दिया जाता है। प्राइज़ से होता है कि लड़का में मतलब उत्सुकता आ जाता है कि टेस्ट होने वाला है, प्राइज़ लेना है कैसे भी करके। और यही सब। और टीचर जो हैं वो तो मतलब एक फ्रेंड की तरह पढ़ाते हैं लोग। तीन टीचर है जो सब कोई। और सिलेबस टाइम पर समाप्त किया जाता है और तैयारी बहुत मतलब आसान ढंग से कराया जाता है कि अगर कोई लड़का मन लगाकर अगर पूरी ऐसी तैयारी के साथ करे तो मतलब टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है।